अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो जी आज के मैं अपने इस ब्लॉग में शेयर करूँगी कि हम अपनी किचन से जो भी बैड स्मेल आ रही होती है ना, तो उसको कैसे दूर करें, किस तरह से हम अपनी किचन की हाइजीन का ख़्याल रखें, कोई भी स्मेल वगैरह हमारी किचन में ना आए। क्योंकि दिन भर हम लोग खाना बना रहे होते हैं, कुकिंग वगैरह होती है, इतने सारे मसाले यूज़ होते हैं, तो फिर ना किचन में बैड स्मेल्स आने लगती है। अब हम इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, डेली ही हमें अपनी किचन का गैस स्टोव और जो सेल्फ है ना, उसको क्लीन करनी है। बिल्कुल भी हमें एज इट इज़ नहीं छोड़ना है, यानी कि कुकिंग से जब भी हम फ्री हो गए हैं तो उसके बाद एक हम वाइप अपने गैस स्टोव पे और काउंटर टॉप पे ज़रूर लगाएंगे। इससे जो भी खाने के पार्टिकल्स वगैरह गिर जाते हैं, सूखा आटा गिर जाता है, तो उसकी स्मेल धीरे धीरे करके बनने लगती है, क्योंकि जब वो खाना वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन जब हम हर मील के बाद अपनी किचन को इस तरह से क्लीन करते रहेंगे, तो जो भी खाना या जो भी पार्टिकल्स वगैरह खाने के गिरे हुए हैं, तो वो हाथ के हाथ साफ़ होते रहेंगे। हमारी किचन में जो स्मेल आएगी ना, वो स्मेल का ज़रिया बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही हमने उसको ख़त्म कर दिया। जी, अब बारी आती है सेकंड टिप की, कि हमें अपने गैस स्टोव और काउंटर टॉप के साथ साथ पीछे की जो वॉल होती है ना, उसको भी क्लीन करना है। क्योंकि हम लोग जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो कि ऑयल और मसाले वगैरह की जो छींटें होती हैं, वो पीछे की दीवार पे चली जाती हैं और धीरे धीरे करके ना वो चिकनाई जमा कर लेती हैं, और फिर वहाँ से ना एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस हमें जब भी अपने गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को क्लीन करना है, तो उसी टाइम पे ही हमें अपनी पीछे वाली वॉल को भी अच्छे से क्लीन करना है। और उस वॉल के साथ साथ हमें दिन में एक बार, यानी कि अगर आप लोग तीनों टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक टाइम आपने अपना ज़रूर बनाना है, जिसमें कि आप अपने गैस स्टोव के नीचे से सारी जो भी गंदगी वगैरह जमा हो गई है उसको हटा दें। और उसी के साथ ही आप लोग सेल्फ पे जो भी आइटम्स रखते हैं, उनके जो भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह रखते हैं, तो उनको हटा के भी आपने अपनी किचन की अच्छे से एक बार पूरे दिन में क्लीनिंग करनी है। तो कोई भी गंदगी अगर इधर उधर गिर भी गई होगी ना, तो वो साफ़ हो जाएगी और आपकी किचन में बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप आती है कि किचन की हाइजीन का ख्याल रखने के लिए वहाँ पे ना हमें जो अपना चकला बेलन है ना, उसको भी डेली बेसिस पे ज़रूर धोना है। अगर आप लोग तीनों मील के बाद नहीं धो रहे हैं, तो आप लोग नाइट टाइम में ज़रूर अपने चकला बेलन को धो के रख दें, जिससे कि ना उसमें जो भी आटा लगा हुआ है, तो वो रात भर वहाँ पे लगा नहीं रहेगा। उसमें जो कीटाणु बैक्टीरिया हैं वो पनपेंगे नहीं, बल्कि आपने हाथ के हाथ वॉश करके रख दिया, तो बस वो साफ़ रहेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ज़रूर ख़्याल रखना है कि डेली बेसिस पर ही शाम के टाइम में, यानी कि ख़ास करके नाइट टाइम में, आपने पूरी कुकिंग से फ्री हो गए तो उस टाइम पे अपने चकले बेलन को धो के रख देना है। चलते हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 में आती है हमारी किचन की जो भी टॉवल्स होती हैं, नैपकिन्स होती हैं, वो आप लोग देखिएगा कि हम लोग इनको कितना भी साबुन से वॉश कर लें, लेकिन फिर भी इनमें से ना एक बैड ऑडर्स आ रहे होते हैं, एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है। और जबकि हम लोग डेली बेसिस पर इनकी क्लीनिंग करते हैं, वहाँ ना हमारी क्लीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम लोग नॉर्मल टेप वाटर से वॉश करके रख देते हैं टॉवल्स को, लेकिन आपने शाम के टाइम में, यानी कि अपनी जो भी क्लीनिंग है उससे फ्री होने के बाद शाम के टाइम में आप लोग दिन में भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं कि पानी को ना पहले आपने गर्म करना है। 50% पानी को गर्म करना है, उसमें जो भी सर्फ वगैरह डालना है वो डाल दें, और साथ ही ना फिर आप उसमें थोड़ा सा खाना सोडा डाल के अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए उसको भिगो के रख दें। फिर बात ये है कि जब भी हम लोग कोई भी जार्स रिफ़िल कर रहे हैं, तो रिफ़िल करने से पहले हमें उन्हें वॉश करना है। तो इस तरह से ना हमारे ऊपर किचन की डीप क्लीनिंग का भी बर्डन नहीं होगा, हमारी हाइजीन जो है वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि किचन में ही हम लोग अपने खाने के लिए पूरे दिन कुकिंग कर रहे होते हैं। अगर वही जगह हमारी गंदी होगी, तो फिर कुकिंग हमारी कैसे हेल्दी और अच्छी हो सकती है। मेरी किचन ना काफ़ी छोटी है, जिसमें कि कोई भी सिंक एरिया नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोग को शो कर रही हूँ। अब प्लीज़ आप लोग को ये मत कहिएगा कि वॉश बेसिन में बर्तन वगैरह वॉश नहीं करते। मैं किचन के बाहर बैठ के ही अपने जो भी बर्तन होते हैं वो वॉश करती हूँ। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपने कोई भी जार्स को रिफ़िल करने से पहले उसको वॉश कर देना है। स्टेप आती है कि डेली ही आपने अपने जो भी बर्तन हैं, यानी कि खाने के गंदे बर्तन जो भी हुए हैं, वो आपने हाथ के हाथ अपने वॉश
करके रखने हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप लोग हाथ के हाथ बर्तनों को वॉश नहीं कर पा रहे हैं तो आपने ना नाइट टाइम में बिल्कुल भी अपने सिंक को बर्तनों से भरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि गंदे बर्तन अगर रात भर सिंक में पड़े रहेंगे तो उनमें खाना झूठा पड़ा हुआ है, खाना लगा हुआ है, तो उसमें ना कीटाणु बैक्टीरिया भी पनपेंगे और साथ ही ना रात भर सिंक में गंदे बर्तन पड़े रहने की वजह से ना एक अजीब सी स्मेल आपके किचन में आने लगेगी। तो आपने रात के टाइम पे अपने जो भी बर्तन हैं उनको वॉश करके ज़रूर रखना है। स्टेप आती है कि जब भी आप लोग अपने बर्तन वॉश करके हट रहे हैं तो सिंक को ऐसे ही नॉर्मल आपने ऐसे ही पानी डाल के नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने अच्छे से किसी भी स्पॉन्ज की हेल्प से और उसको अच्छे से स्क्रब करना है, सर्फ वगैरह डाल के, साबुन लगा के, जिससे कि जो भी चिकनाई वगैरह लग गई है सिंक एरिया में तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। ये काम आपने नाइट टाइम पे ज़रूर करना है, क्योंकि रात भर हमारी किचन ऐसे ही पड़ी रहेगी, वहाँ पे फिर हम लोग कोई भी कुकिंग या फिर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर सिंक के आसपास जो भी गंदगी अगर है ना तो वो सूख के वहीं पे इकट्ठी हो जाएगी और नेक्स्ट डे फिर आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और इसी की वजह से ना सिंक के पाइप में ब्लॉकेज की भी समस्या आ जाती है। नाइट टाइम पे आपने इस रूल को ज़रूर फॉलो करना है कि अपने बर्तनों को साफ़ करने के साथ साथ आपका जो भी सिंक एरिया है उसको भी आपने अच्छे से क्लीन कर देना है और फिर बाद में ना आप उसमें एक गिलास या फिर एक मग लगभग भर के गर्म पानी भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी चिकनाई अंदर पाइप में जमा हो गई है ना वो निकल जाए, अच्छे तरीके से सिंक आपका क्लीन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप भी हमारी इसी से ही रिलेटेड है कि जो भी हमारे बर्तनों के स्क्रब होते हैं ना तो उनको अक्सर करके हम लोग बर्तनों को वॉश करने के बाद ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो आपने ऐसे ही नहीं छोड़ने हैं, बल्कि अच्छे तरीके से आपने उन्हें क्लीन करना है, वॉश करके ही आपने रखने हैं। में एक बार आपने इस टिप को भी फॉलो करना है कि गर्म पानी में डाल के आपने 15 से 20 मिनट के लिए अपने जितने भी स्क्रबर है, स्पॉन्ज हैं, उनको क्लीन करना है, जिससे कि उनमें स्मेल वगैरह ना आए। और गंदे बर्तनों को साफ़ करने के बाद ना उनमें थोड़ा बहुत जो गंदगी होती है वो स्क्रब में लगी रह जाती है, जिसकी वजह से फिर अगर हम लोग ऐसे ही रख देंगे तो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है। तो बस आपने इस ट्रिक को भी फॉलो करना है कि अच्छे से अपने स्क्रबर और स्पॉन्ज को वॉश करके ही आपने रखना है। ये बात यह है कि किचन में आप लोगों का दिन भर का जो भी कचरा है वो शाम के टाइम में यानी कि रात के टाइम में आप लोग निकाल के बड़े डस्टबिन में डाल दें। रात भर के लिए उस कचरे को आपने किचन में ही नहीं छोड़ना है, भले ही आप कचरा नेक्स्ट डे फेंकें, लेकिन किचन में से निकाल के या तो आप बाहर रख दें या फिर बड़े डस्टबिन में डाल दें। इसमें ना एक नई दूसरी पॉलीथीन लगा के रेडी कर दें मॉर्निंग के लिए। तो बात यह है कि किचन की टॉवल्स के साथ साथ आपने किचन में वो टॉवल्स भी वॉश करनी है जिससे कि आप लोग अपने हाथ पोंछते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बर्तनों को वॉश करने के बाद, कुकिंग को करने के बाद ना अक्सर हमारी आदत होती है हाथों को वॉश करने की, और हाथों को वॉश करने के लिए भी हम लोग किचन में एक टॉवल रखते हैं, तो उस टॉवल को भी आपने हाथ के हाथ ज़रूर वॉश करना है। इससे ना आपके किचन में कोई भी गंदगी या कोई भी स्मेल जमा नहीं होगी, बल्कि हर एक चीज़ को आप लोग हाथ के हाथ क्लीन करते जा रहे हैं और अपनी किचन की हाइजीन और क्लीनिंग को मेंटेन कर रहे हैं। तो कुछ ये थे मेरे छोटे छोटे से टिप्स, और आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने बिना ब्रश के ही हाथ से नॉर्मल साफ़ किया। सारे टॉवल्स जो हैं वो कितने अच्छे तरीके से चमक गई हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।